अब आइए देखने की कोशिश करें कोरोना की स्टेजेस कितनी है। इसकी 3 तरह की स्टेजेस है। एक है माइल्ड स्टेजेस, आमतौर से 80% लोगों को माइल्ड स्टेजेस ही होती है। माइल्ड स्टेजेस में सिम्टम्स क्या क्या है उसे आप देख ले। इसमें फीवर होता है, ड्राई कफ होता है, किसी में सोर थ्रोट होता है, गले का इन्फेक्शन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, किसी को थकान होती है, फैटिग होती है, किसी में डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। तो ये तमाम उसकी सिम्टम्स है। फीवर का होना, ड्राई कफ का होना, फैटिक्स का होना, डायरिया का होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, ये उसकी अलामतें हैं, ये उसकी सिम्टम्स है। जब आप में ये नजर आ रही है तो आप एक लम्हे के लिए सोचने की कोशिश करें कि कहीं आपको कोरोना तो नहीं हुआ है। लेकिन इन अलामतों के साथ साथ 2 और ऐसी बातें हैं जिसका देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब वो 2 बातें कौन सी है? पहली बात यह है कि आप ये जांचें, ये सोचने की कोशिश करें, इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें कि इन चंद दिनों में क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो कोरोना पॉजिटिव आया है। अगर आप उससे मिले हैं, आपका उससे कनेक्शन हुआ है, आपका उससे टच राब्ता हुआ है, तो फिर आपको होश के नाखून लेना चाहिए। दूसरी बात आपको यह गौर करना है, क्या आपका गुजर किसी ऐसे इलाके से हुआ है जो कोरोना संक्रमित हो, जहां पर कोरोना स्प्रेड हो चुका हो, जहां पर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स पाए जा रहे हो। तो ये माइल्ड स्टेज है। सिम्टम्स के साथ इन 2 बातों को आपको देखना है। आमतौर से 80% लोग माइल्ड स्टेज ही में जज कर ली जाते हैं, उनका डायग्नोसिस हो जाता है। सेकंड स्टेज है सीवियर स्टेज। आमतौर से ये 45-50 साल वाले उम्रों को होता है। अब ऐसा नहीं है कि वायरस डिटेक्ट करता है किसकी 40 की उम्र है, किसकी 45 की है, किसकी 50 की है, बल्कि इन लोगों में इसका असर इसलिए ज्यादा होता है कि आमतौर से इस उम्र में इंसान और किसी न किसी मर्ज में मुब्तला हो जाता है, जैसे हाइपरटेंशन है, बीपी है, डायबिटीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इस वजह से 40 से 50 साल या इससे ज्यादा के जो उम्र वाले हैं उनमें इसके असरात ज्यादा नुमाया होते हैं, उन्हें ज्यादा खतरा होता है, ज्यादा खदशा होता है। अब ये भी आप जान ले, अगर कोई 20 साल का 22 साल का नौजवान है, अगर उसको कार्डियक फेलियर हो चुका है, उसे रीनल प्रॉब्लम है, उसे डायबिटीज है, उसे हाइपरटेंशन है, तो उसको भी उतना ही रिस्क है जितना कि 50 साल वाले बंदे को है। 50 साल वाले को इसलिए रिस्क नहीं है कि उसकी उम्र 50 साल है, बल्कि उसे इसलिए ज्यादा रिस्क है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है और वो और भी कई सारी बीमारियों में मुब्तला है। तो ये होता है 14% लोगों में, सीवियर स्टेज 14% लोगों में। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज्यादा होता है और सिम्टम्स वही जो कि मैंने पहली कंडीशन में बयान की। इसमें जरूरी ये हो जाता है कि पेशेंट फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाए और एडमिट हो जाए। इसमें आपने ये करना है कि हॉस्पिटल जाने से पहले आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं डॉक्टर्स को कॉल कर दे और उससे बता दे कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स है और मुझे कोरोना का खदशा लग रहा है। आपके फोन करने से ये होगा कि वो मोहतात हो जाएगा और वो भी प्रिकॉशन ले लेगा, जो किट्स होती है वो पहन लेगा ताकि आपकी वजह से उसे ना हो जाए। ये नहीं कि उठे सुटे हम चले जाए, खुद भी इन्फेक्टेड है और दूसरों को भी इन्फेक्ट कर दे। इस तरह से कई डॉक्टर्स पॉजिटिव देखने में आए हैं, तो आप ये प्रिकॉशनरी मेजर लेने की कोशिश करें। तीसरी स्टेज है क्रिटिकल, ये 5% लोगों में होती है। पहला 80, माइल्ड स्टेज सीवियर 14% और क्रिटिकल ये होती है 5% लोगों में। सिम्टम्स वही है जो पहले बयान की गई। इसमें हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हमें देखने को मिले, इसलिए कि क्रिटिकल है। ऑलरेडी इन्हें कुछ और डिसीजेस होंगी, रीनल फेलियर हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इन लोगों को ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। इन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है, इन लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत हो सकती है। तो ये 3 कंडीशन है।